जब कोई केस करना चाहता है तो क्या फर्क होता है पुरुष होने में और क्या फर्क होता है महिला होने में, आज हम वो आपको बताएंगे। जैसा कि हर एक व्यक्ति के जुबान पर है अतुल सुभाष का ये केस, कितना टॉर्चर हुआ अतुल सुभाष के साथ, कितना जो है मेंटल क्रुएल्टी हुई उसके साथ, वास्तव में क्या क्या फर्जी केस किए गए उस पर, टॉर्चर करने के लिए क्या क्या मुकदमे किए गए उस पर। ये कोई नया विषय नहीं है और ना ही कोई नई बात मैं बताऊंगा। आपने देखा उसका अंत भी क्या हुआ और इसी अंत के साथ पता नहीं कितने लोग हैं जिनका अंत भी हो गया और लोग जानते भी नहीं उन्हें। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि वास्तव में कोई पति के फेवर का वीडियो है या कोई पत्नी के फेवर का वीडियो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज वही फर्क मैं बताऊंगा कि जब भी कभी कोई व्यक्ति के साथ वास्तव में मारपिटाई होती है, घरेलू हिंसा होता है, मेंटल क्रुएल्टी होती है, फिजिकल क्रुएल्टी होती है, जब कोई व्यक्ति अर्थात जब कोई पति अपनी पत्नी के खिलाफ कोई केस करने जाता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये अपराध किया, या मेरी पत्नी के परिजनों ने अर्थात पति के ससुराली जनों ने उसके साथ क्या क्या मार पिटाई की, क्या क्या अपराध किया, किस तरह से पैसे का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, तो पति के द्वारा दर्ज कराई जाने वाली एफआईआर कभी दर्ज नहीं करी जाती है। 1% लोगों का ऐसा होता है कि कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है और उस कंडीशन में होती है जब उसे चोटें होती हैं। सिर्फ अगर चोट नहीं है, पति को कहीं खून खच्चर नहीं हुआ है, तो उसकी एफआईआर कभी भी थाने में रजिस्टर्ड नहीं होती है। लेकिन अभी कोई महिला चली जाए, उसके पास कोई भी एकमात्र एविडेंस ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा कही गई बातों को एक एक बात की एफआईआर दर्ज हो जाती है और एक एक लोगों के खिलाफ दर्ज हो जाती है। अगर उसने कह दिया मेरे साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया, दर्ज हो जाएगी। अगर उसने कह दिया मेरे साथ पूरे परिवार वालों ने मार पिटाई किया, वो भी धारा लग जाएगी। अगर उसने कह दिया मेरे ससुर ने या मेरे देवर ने या मेरे जेठ ने मेरे साथ बलात्कार किया, वो भी दर्ज हो जाएगी। जबकि बलात्कार का मतलब ही है, सोचो किसी के साथ बलात्कार हुआ और वो वेल मेंटेन अप टू डेट थाने में बैठी है, न उसका क्रीम पाउडर उतरा है, माने कि जो सजना संवरना होता है, एक एक चीज सज संवर के, कोई रेप केस की पीड़िता सज संवर के जाएगी और एफआईआर दर्ज कराएगी। सोचने वाली बात है। क्या यही उसके साथ मार पिटाई हुई, यही घरेलू हिंसा हुई, यही उसके साथ दहेज प्रताड़ना हुई? कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कानून ऐसा ही है। तो क्या कानून के इस अवधारणा को या इस प्रक्रिया को या इस तरीके में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई व्यक्ति के साथ, जबकि जो पुरुष होते हैं यानी जो पति है, उसके पास उस महिला के खिलाफ एविडेंस भी होता है, अपनी पत्नी के खिलाफ, उसके मायके वालों के खिलाफ एविडेंस भी होता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। अंत में वो मजबूर होके या तो बुलाने का केस कर देता है या डाइवोर्स का केस कर देता है। इसके अलावा कोई रास्ता उसके पास नहीं है। और उसमें भी जब डाइवोर्स केस करेगा तो भी, सेक्शन 9 करेगा तो भी, वो पहुंचेगी 4 अलग केस कर देगी। धारा 24 अलग लग जाएगा, 125 का केस अलग लग जाएगा, घरेलू हिंसा अलग लग जाएगा, 498A की एफआईआर दुनिया भर के धाराओं में अलग लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि मुझे तो नहीं लगता ये समानता का अधिकार है। कहां से समानता का अधिकार है?
एक कोई महिला है वो 10 केस आप पे कर दे बिना किसी एविडेंस के, बिना कोई सबूत के, बिना किसी घरेलू हिंसा हुए, मार पिटाई हुए, गाली गलौज हुए, दहेज प्रताड़ना हुए, कभी कुछ भी नहीं देखा जाता है, आंख बंद करके एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। वहीं पति के पास दुनिया भर के एविडेंस है, लेकिन वो एफआईआर जिस दिन कराने जाएगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा चक्कर लगाते लगाते थाने का। शायद कभी कोई एफआईआर दर्ज हो जाए तो अच्छी बात है। बता तो रहा हूं, शायद 98% लोगों की एफआईआर नहीं दर्ज होती है। शायद 2% कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने बताया चोटें हैं, मार पिटाई के एकदम प्रूफ दिख रहा है, और तो भी शायद वो भी दर्ज हो, नहीं तो थाने पर गोल गोल घुमा के समझौता करा के जाओ भाई रहने दो। और अगर उसकी दर्ज भी हो गई तो उल्टा कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं कि बढ़िया उनको कहानी बताएंगे कि इनके ऊपर ऐसी धाराएं लगाओ तब जेल जाएंगे, यानी कि वो चोट भी खाया जेल भी जाए बेचारा। ऐसे हालांकि हर एक पुलिस वाले ऐसे नहीं है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप प्राकृतिक यौन संबंध के बारे में वकील लिखाते हैं। कोई नहीं लिखाता है। कोई महिला, आजकल हर एक महिलाएं होशियार हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो खुद जाके कहती हैं कि ये एफआईआर दर्ज कराइए, ये आरोप लगाइए, तब वो जेल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग हैं जो नहीं कहते होंगे, बताते होंगे भाई, लेकिन उसका मतलब क्या है हर एक व्यक्ति जान रहा है आजकल। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। और जो वर्तमान समय में हाईलाइटेड मामला है अतुल सुभाष का, इस मामले के बाद कानून में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।